हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खौफनाक रात के बारे में जिसने भारत के भूगोल को बदल के रख दिया। तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 77 साल पहले चारों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल था। एक तरफ आज़ादी को लेकर सभी काफ़ी खुश थे, तो वहीं दूसरी ओर अखंड भारत को दो टुकड़ों में विभाजित होते हुए देखकर सब काफ़ी निराश थे। दिल्ली में शाम 4 बजे से ही जोरदार बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से लोग रायसीना हिल्स पर एकत्रित हो रहे थे। देखते ही देखते 10 लाख लोगों का हुजूम रायसीना हिल्स पर एकत्रित हो चुका था। इसके बाद तकरीबन 10:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन ये सभी वाइसरॉय हाउस पहुंचे। अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे भारत को आज़ाद होने में। अब कुछ लोग काफ़ी खुश थे तो कुछ अधिक निराश। अब इन्हीं सब सिलसिलों के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं और अब 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 12 बजे से पहले ही स्पीच खत्म करनी थी, इसीलिए उन्होंने कम शब्दों में अपनी स्पीच को समाप्त कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच सुनने के लिए 10 लाख से अधिक लोग आए थे और अब वह पल आ गया था जब ब्रिटिश हुकूमत से हमारे देश को आज़ादी मिलने वाली थी। कुछ ही देर में 12 बजे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अपने देश के तिरंगे को लहराया। उस समय सब काफ़ी भावुक थे क्योंकि भारत देश को 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी। 14 अगस्त की रात जोरदार बारिश होने के कारण अब सुबह बादल एकदम साफ हो चुका था। सुबह 8:35 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और फिर उसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटाकर अपने राष्ट्रध्वज को लहराया गया। इस दृश्य को देखकर सब काफ़ी भावुक थे क्योंकि यह दिन हमारी आज़ादी का दिन था और इस आज़ादी के लिए लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतजार किया था, परंतु अब हमारा देश एक आज़ाद हिंद हो चुका था। 14 अगस्त की रात लोग सोए तो गुलामी के देश में थे, परंतु उठे एक आज़ाद हिंद में। परंतु जितनी खुशी हमें इस आज़ादी में थी, उससे कहीं ज़्यादा दुख अखंड भारत के बंटवारे को देखकर हुआ। क्योंकि दोस्तों, भारत ने 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में सब कुछ बंट चुका था। पैसों से लेकर कलम तक सब कुछ बांट दिया था ब्रिटिश सरकार ने। करोड़ों की संख्या में हमने अपने सभी भाइयों को खो दिया था। कल जो आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, वही आज एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। 14 अगस्त की रात को ही भारत दो टुकड़ों में बंट चुका था। एक बना हिंदुस्तान तो दूसरा पाकिस्तान, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच दंगे फसाद शुरू हो गए। लोग अपना घर छोड़ के अपने अपने मुल्क की ओर रवाना हुए। कहा जाता है करोड़ों लोग अपने घर से बेघर हो गए थे। बताया जाता है कि इस हादसे में हजारों लोगों की जान चली गई थी और ये सब अंग्रेजों की ही साजिश थी और ब्रिटिश हुकूमत ने बंटवारे के लिए पहले ही सोच रखा था और वह अपने प्लान के मुताबिक कामयाब भी हुए। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जहां कल को हिंदू और मुस्लिम भाइयों की तरह रहते थे, वहीं आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। वह तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने जातिवादी को लेकर हमें एक दूसरे से अलग करवाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे थे। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे की सबसे बड़ी एक वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना को एक अपना मुल्क चाहिए था और इसीलिए सारा फसाद शुरू हुआ था, जो 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हुआ। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें तो भारत को आज़ाद कराने का सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया था। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था ताकि भारत को जल्दी से जल्दी आज़ाद कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बढ़ते ही जा रहे थे और यही ब्रिटिश सरकार चाह रही थी, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी। परंतु उससे भी दुखद तो ये बात है, यह सब पता होने के बावजूद भी उन फिरंगियों को बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। जहां ब्रिटिश की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन रवाना हुई, वहीं उनकी दूसरी टीम 27 अगस्त 1938 में निकली। उनके जाते ही हमने 190 सालों बाद चैन की सांस ली। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।